ये खान के बगैर एक सीट लेकर दिखाएं। मैं आला क़यादत से कहती हूँ, तुम लोग मैंडेट की बात करते हो ना, तुम लोग एक सीट लेकर दिखाओ खान के बगैर, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। और ये मैं बार बार आला क़यादत से कहती हूँ कि खुदा का नाम है, हमारे सब्र को मत आजमाएं। हमने जिस तरह दूसरों को, आपने देखा कि हम वर्कर्स ने उनके साथ क्या किया है, आपका हम लिहाज कर रहे हैं और आपका हम लिहाज कब तक करेंगे। अब हमारी बात हो चुकी है, अब आपको वर्कर्स मिलेंगे, हर जगह आपको वर्कर्स मिले। हमारी आला क़यादत के अंदर कुछ लोग घुस गए हैं जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है खान बाहर आए। मुझे कोई एक मीटिंग, मुझे कोई एक इन MNAs MPs की कोई बता दें कि उन्होंने कोई मीटिंग की हो जिसमें खान की रिहाई का हो। -1 फार्मूला नामंजूर। और अभी हम लोगों ने, ये वर्कर्स ने सब तय किया, मैं NA47 की वुमेन विंग प्रेसिडेंट भी हूँ, हमने ये तय किया हमारी सारी टीम ने कि हम अब मैंडेट वगैरह की बात बाद में होगी। हर हाल में हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई की बात होगी, बुशरा बीबी के लिए जस्टिस की बात होगी, उनको सेहत की सहूलतें दी जाए। और सिर्फ वर्कर की इस वक्त एक डिमांड है कि जल्द से जल्द अपने लीडर इमरान खान को रिहाई दिलवानी है। और मैंडेट भी उस वक्त मिलेगा जब हमारा खान, हमारा लीडर हमारे बीच में होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इमरान खान चौक बनीगला में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इस तरफ तहरीक इंसाफ की खवातीन, छोटे बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यार ये क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पहुंची हुई है, इस तरफ पुलिस की नफरी है और तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ लोग नजर आ रहे हैं एक बड़ी तादाद में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, वर्कर्स अब जो है ना वो आला क़यादत से भी अब तंग आ चुके हैं। उनकी राह देखकर कि वो आगे बढ़ेंगे तो वर्कर्स हम पीछे आएंगे और आवाम निकलेगी। लेकिन हम आला क़यादत को गुंजिश्ता 8 माह से देख रहे हैं, खान की रिहाई के लिए बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है, कोई वो आगे नहीं बढ़े, कोई कुछ नहीं करे। अब हमने अहद किया है कि हम सब वर्कर्स मिलकर हम खान की आज़ादी के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम करेंगे। बीबी की वो तो सियासी खातून भी नहीं है, इतनी बड़ी ज्यादती हमारे इस्लाम में, ये तो इस्लाम से भी कोई ऊपर उसने कर लिया। क्यों कि हमारे इस्लाम में भी है कि जंग में भी औरतों और बच्चों और बूढ़ों पे रहम किया जाता है। ये किस तरह का कसाई है। अच्छा मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे? बुशरा बीबी की जान के हवाले से कहा जा रहा है उनकी जान को खतरा है और इमरान खान जेल में। आप कह रहे हैं कि आप 8 माह देखते रहे कि कोई आगे निकले, आप पीछे निकले और आज आप खुद ही आ गए बगैर क़यादत के और यकीनन यहाँ कोई क़यादत नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कह कर थक गए हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग भी आवाज उठा के थक गए हैं और यकीन माने मैं इनको हर जगह और पूरे ये हम लोग कह चुके हैं कि खुदा का नाम है, मैंडेट भी हमें वापस मिल जाएगा, हमें हर चीज मिल जाएगी। खान के बाद ये खान के बगैर एक सीट लेकर दिखाएं। मैं आला क़यादत से कहती हूँ, तुम लोग मैंडेट की बात करते हो ना, तुम लोग एक सीट लेकर दिखाओ खान के बगैर, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। ये खान के बगैर ना तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा ना हमें ये सीटें। और फिर आला क़यादत से मैं कहना चाहती हूँ कि 80, जब अब तो खैर 100 से ऊपर होगी हमारी सीटें चोरी, पहले 80 थी, 29 बंदों ने दरख्वास्त जमा करवाई, तो वो बाकी की क्यों नहीं उन्होंने करवाई? इतना उनमें वो हिलजुल नहीं उन्होंने की कि हम जाकर तो दरख्वास्तें दे के हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। वो जिस बंदे ने 4 हल्के नहीं छोड़े ना, वो 100 हल्के कैसे छोड़ेगा? सोच है आप लोगों की। और ये मैं बार बार आला क़यादत से कहती हूँ कि खुदा का नाम है, हमारे सब्र को मत आजमाएं। हमने जिस तरह दूसरों को, आपने देखा कि हम वर्कर्स ने उनके साथ क्या किया है, आपका हम लिहाज कर रहे हैं और आपका हम लिहाज कब तक करेंगे। अब हमारी बात हो चुकी है, अब आपको वर्कर्स मिलेंगे, हर जगह आपको वर्कर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाई के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन वो कसाईयों के वो कैद में है ना, उनका क्या प्लान है सबको पता है, पूरी तरह आया है सब पे। वो लोग अब उनका सिर्फ एक बस नहीं चलता। अगर पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया खान साहब को दबाने का और सबको दबाने का। जब उन्होंने देखा कि ये अवाम की वजह से नहीं ये सारा कुछ हमारा रहा, इन्होंने अवाम के अंदर आकर कुछ ऐसे, हमारी आला क़यादत के अंदर कुछ लोग घुस गए हैं जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है खान बाहर आए। मुझे कोई एक मीटिंग, मुझे कोई एक इन MNAs MPs की कोई बता दें कि उन्होंने कोई मीटिंग की हो जिसमें खान की रिहाई का हो। -1 फार्मूला नामंजूर। और अभी हम लोगों ने, ये वर्कर्स ने सब तय किया, मैं NA47 की वुमेन विंग प्रेसिडेंट भी हूँ, हमने ये तय किया हमारी सारी टीम ने कि हम अब मैंडेट वगैरह की बात बाद में होगी। हर हाल में हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई की बात होगी, बुशरा बीबी के लिए जस्टिस की बात होगी, उनको सेहत की सहूलतें दी जाए। और सिर्फ वर्कर की इस वक्त एक डिमांड है कि जल्द से जल्द अपने लीडर इमरान खान को रिहाई दिलवानी है। और मैंडेट भी उस वक्त मिलेगा जब हमारा खान, हमारा लीडर हमारे बीच में होगा। और वही बात है उस्मा वाली कि जिसने 4 हल्के नहीं छोड़े थे,
तो वो इतने जो हमारे डाका डाला गया है, जो बिल्कुल डाका है एक किस्म का, ये जो पक्के के डाकुओं ने डाका डाला है, ये डाका हम इनको नहीं मारने देंगे। बहुत शुक्रिया। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं खवातीन के साथ, ये जज्बा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पहुंची हुई हैं, ठीक है? बच्चे भी बहुत ज़्यादा हम खान साहब के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो बदला है ये फैसिज्म के साथ और ज़्यादती के साथ ये है कि हम अपनी अगली नस्लें संवार जाएंगे और इनके अंदर वो शऊर ट्रांसफ़र करेंगे जो खान साहब ने बाकी अवाम में ट्रांसफ़र किया है। तो हम ना सही, ये ज़रूर उन्हें नाको चने चबाएंगे।